हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। आई एम रेखा खोला। आज हम 7th क्लास का 5th चैप्टर करने जा रहे हैं, गोलू ग्रोज अ नोज। इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है। बल्जी, सूजन एंड इरेगुलर स्वेलिंग, विगर्स, हिलाना डुलाना, टू ट्विस्ट द बॉडी टू एंड फ्रो, ओस्ट्रिच, स्तुरमर्ग, स्विफ्ट रनिंग बर्ड्स। ये इंग्लिश में वर्ड मीनिंग साथ साथ में दिए गए हैं। स्पोर्टी, दबो वाली, स्टेन्ड, बबून, लंगूर, अ लार्ज मंकी, मैना, अ बर्ड। ठीक है। पाइथन, अजगर, अ ह्यूज स्नेक, लोग, लट्ठा, बल्कि टिम्बर, विंग्ड, आंखें मिचकाई, ब्लिंक्ड आई, स्नाउट, नाक का आगे का भाग, ठीक है, नोजल, श्रिंक, सिकोड़ना, टू रिक्वाइल, स्टफ्ड, ठूस दिया, प्रेस्ड, स्कूप्ड अप, खोदा, डिग्ड आउट। ठीक है। आगे देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर। देखिए इसकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तो whom does गोलू ask why don't you ever fly like other birds? गोलू ने किससे पूछा कि तुम दूसरे पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ते? गोलू asked his tall aunt the ostrich why she does not ever fly like other birds. गोलू ने अपनी जो लंबी आंट जो चाची है ओस्ट्रिच, उससे पूछा कि तुम दूसरे पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ती। ठीक है। विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आईज? गोलूज ह्यूज अंकल, यानी कि गोलू के किस चाचा की आंखें लाल थी? गोलूज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस हैड रेड आईज, यानी कि गोलू के जो बड़े चाचा हैं हिप्पोपोटामस, जिसको दरियाई घोड़ा कहा जाता है, उसकी लाल आंखें थी। ठीक है। आगे देखिए इसमें गोलू के रिलेटिव्स ने उनके प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं दिए? क्योंकि दे वर शाई, वे शर्मीले थे। द क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट, क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट थे। गोलू वाज अ नोटी बेबी, मतलब वह नटखट बच्चा था। मतलब कि इसमें सही करेक्ट जो है बताना है आंसर। द क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट, यानी कि जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही मुश्किल थे। ठीक है। हु एडवाइज गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर? गोलू को लिम्पोपो नदी पर जाने की सलाह किसने दी? द मैना बर्ड्स एडवाइज गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैड फॉर डिनर। मैना पक्षी ने एडवाइस दिया गोलू को कि लिम्पोपो नदी पर जाइए और पता लगाइए कि क्रोकोडाइल रात्रि को क्या भोजन लेता है। ठीक है। व्हाई डिड गोलू गो टू द रिवर? गोलू नदी पर क्यों गया? गोलू वेंट टू द लिम्पोपो रिवर्स टू फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैड फॉर डिनर। गोलू लिम्पोपो नदी पर इसलिए गया क्योंकि वह पता लगाना चाहता था कि क्रोकोडाइल रात को भोजन में क्या लेता है। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। ठीक है। आगे देखिए। द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर, गोलू थॉट इट वाज, यानी कि मगरमच्छ लिम्पोपो नदी के किनारे पर पड़ा था। गोलू ने सोचा कि ये क्या है? लिविंग क्रोकोडाइल, एक जीवित क्रोकोडाइल, अ डेड क्रोकोडाइल, एक मरा हुआ क्रोकोडाइल, अ लॉग ऑफ वुड, यानी कि एक लकड़ी का लट्ठा। अब उसका आंसर क्या होगा? अ लॉग ऑफ वुड। उसने सोचा कि एक लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ है। ठीक है। आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल डू टू शो दैट इट वाज अ रियल क्रोकोडाइल? ठीक है। मगरमच्छ ने अपनी वास्तविकता दिखाने के लिए क्या किया? द क्रोकोडाइल शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो दैट इट वाज अ रियल क्रोकोडाइल, यानी कि क्रोकोडाइल ने अपने घड़ियाली आंसू बहाए, यानी कि जो मगरमच्छ कहते हैं ना कि घड़ियाली आंसू बहाए दिखाए उसने, और ये दिखाना चाहता था कि वह वास्तव में मगरमच्छ था। ठीक है। आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा है, कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, द क्रोकोडाइल सेड दिस बिकॉज, यानी कि हाँ आओ छोटू, मैं तुम्हारे कान में धीरे से उत्तर दूंगा। मगरमच्छ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि देखिए, ही कुडंट स्टैंड अप, गोलू वाज डीफ, ही वांटेड टू ईट गोलू। इसमें से बताना आपको। ही वांटेड टू ईट गोलू, उसकी क्या मंशा थी? मतलब वह गोलू को खाना चाहता था। ठीक है। देखिए अगला है, हु हेल्प गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि नदी के किनारे गोलू की किसने मदद की? द पाइथन हेल्प गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे अजगर ने गोलू की मदद की। ठीक है। आगे देखिए। नेम द टू थिंग्स द एलिफेंट कैन डू विद हिज ट्रंक एंड टू ही कैन नॉट। ऐसी दो चीजों के नाम बताइए जिनको हाथी अपने सूंड की सहायता से कर सकता है, और दो ऐसी चीजें जिनको यह सूंड से नहीं कर सकता है। ट्रंक मीन्स सूंड।
ठीक है। देखिए विद हिज ट्रंक यानी कि अपने सूंड से कर सकता है। द एलिफेंट कैन प्लक लार्ज बंडल्स ऑफ ग्रास यानी कि जो है हाथी जो है बड़े बड़े जो घास के बंडल उठा सकता है। द एलिफेंट कैन कैरी हावी थिंग्स सच एज लोगो फूड पोल्स सुकर गेन्स यानी कि जो हाथी है वो अपने साथ भारी वस्तुएं ले जा सकता है, जैसे लकड़ी के लट्ठे हुए, पोल्स हुए और जो गन्ना हुआ। ठीक है, आगे देखिए विदाउट हिज ट्रंक यानी कि बिना सूंड के वो क्या क्या कर सकते हैं। द एलिफेंट कैन नॉट गार्ड हिज ह्यूज बॉडी फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट यानी कि जो है हाथी जो है अपने बड़े से शरीर का के ऊपर अगर कोई इंसेक्ट बैठता है, हार्मफुल इंसेक्ट होता है, उससे उसको अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। बिना सूंड के अपने शरीर की हार्मफुल इंसेक्ट से सुरक्षा नहीं कर सकता। द एलिफेंट कैन नॉट प्लक एंड कैरी थिंग्स यानी कि हाथी कुछ उठा नहीं पाएगा जो और ना ही कोई चीज़ों को ले जा पाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।